हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेज 1 और स्टेज 2। अब दोस्तों मेरे कई दोस्त हैं वो पूछते हैं दोस्त सर ये स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं है ना और बोलना चाहते हैं तो आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 आने चाहिए। और उसके लिए हमें काफ़ी सारे वर्ड्स भी होते हैं वोकैबुलरी के, हमें पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जो आज मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा बताऊँगा, यकीन मानिए आप अगर जिस बंदे को आप मान लीजिए इंग्लिश आती है और उसे अगर बोल दीजिए इस टेबल में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं मैंने जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अगर उसे बोल दिया जाए इन वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना और आपको इंग्लिश बोलनी है फराटेदार इंग्लिश, यकीन मानिए दोस्तों वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा बिना इन वर्ड्स के जो मैंने आज की इस वीडियो में टेबल में आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 में पढ़ाऊँगा। यकीन मानिए दोस्तों अगर वो बिना इन वर्ड्स के, बिना इस वोकैबुलरी के स्टेज 1 और स्टेज 2 के वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा, बिल्कुल एक भी शब्द आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। स्टार्टिंग ही इसी वर्ड से होती है दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश बोलने की शुरुआत हमारे बेसिक वर्ड से होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए। ये नहीं कि आप बड़े बड़े है ना लॉन्ग वर्ड्स लेके लॉन्ग वोकैबुलरी आप प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, आप ऐसे ऐसे वर्ड्स लेकर बैठ जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है और हमें याद भी नहीं होता और हमें उसे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते, और अगर कर भी लेते हैं किसी के सामने तो वो गलत होता है और हमारा मजाक बन जाता है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है। ठीक है दोस्तों, स्टेज 1 स्टेज 2 की हेल्प से आप यकीन मानिए आज से और अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, चलिए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेज 1 पढ़ते हैं। स्टेज 1 में देखिए दोस्तों मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उसका साथ में देखिए प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है ताकि आप इसका उच्चारण सही से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और उसका साथ में हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख रखा है ताकि आप उसको हिंदी में पढ़ पाएँ, याद रख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको इस तरह याद नहीं करना, हमेशा आपको इस तरह याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको टेबल भी बनाना है। तो सबसे पहला वर्ड है आय। आय का क्या मतलब होता है मैं। ठीक है दोस्तों, फिर है इसी का एक दोस्त है माय, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों माय। देखिए हिंदी में मैंने यहाँ लिख रखा है वो लिख करके, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है माय, माय नहीं माय। ठीक है दोस्तों, तो इसका मीनिंग क्या होता है मेरा भी होता है ना, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही हो, इसके लिए आप मेरी भी बोलते हैं, कुछ दोस्त हैं ना मेरे भी बोलते हैं बहुत से, है ना, तो इसका मीनिंग एक ही है माय का मतलब इन तीनों मीनिंग एक ही है। ठीक है दोस्तों, फिर है इसी का एक और दोस्त है मी। मी को क्या मतलब है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह याद करना है इस फ्लो में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा यू। यू का क्या मतलब होता है दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, आप। इसी तरह है हमारा एक और दोस्त इसका यू का योर। योर का मतलब क्या होता है आपका या फिर आपकी, जो मर्जी आप कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर यू है आपको या तुम्हें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको याद करना है और मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, बोलते भी रहिए। फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, इसके बाद फिर से मेरे साथ साथ दोहराइए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको इंग्लिश आएगी। फिर है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा वी। वी का क्या मतलब होता है हम। ठीक है दोस्तों, फिर है इसका भाई दूसरा क्या है आर। ठीक है दोस्तों, आर पढ़ते हैं, आवर नहीं पढ़ते। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है दोस्तों उच्चारण क्या है इसका आर। आर का मतलब होता है हमारा। फिर है अस, अस यानी कि हमें। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा दे। दे का मतलब क्या होता है वे, जैसे कि है ना बोलते हैं ना वो देखो वे सारे मेरे दोस्त हैं, है ना, तो आप इसके लिए दे यूज कर सकते हो। फिर है देयर। देयर, ठीक है दोस्तों, देयर का मतलब क्या होता है उनका, जैसे उनका पेन है ना, उनकी किताब, उनका फ़ोन, उनका टेबल, है ना, इस तरह आप बोलते हैं तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर पेन, है ना, देयर फ़ोन, देयर लाइट, देयर टेबल, देयर फ़ोन, देयर बुक, कॉपी, आप जो भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत आपको इन्हीं वर्ड से होगी। ठीक है दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत होती है दोस्तों यकीन मानिए इन्हीं बेसिक वर्ड से ही होती है। और अगर हमें इन बेसिक वर्ड्स का पता नहीं होगा, हमें मीनिंग नहीं पता होगा, तो हम इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको अच्छे से रट लेना, आप पढ़ लेना। यकीन मानिए अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती है, स्पोकन इंग्लिश बोल पा रहा है, तो इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके वो बोल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, और कोई वो बड़ी बड़ी है ना वोकैबुलरी नहीं यूज़ करता, वो इन्हीं सब के इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश हमारे आसपास घूमती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर है दैम। दैम का क्या मतलब होता है उन्हें। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट हमारा ही। अब देखिए ही का मतलब देखिए होता है कि हम ही कहाँ यूज करते हैं, ही हम लड़के के लिए यूज करते हैं। ही का मतलब वह भी होता है लेकिन हम ये बॉय के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर है इसका भाई एक हिज। हिज का क्या मतलब होता है उसका, है ना, हम बोलते हैं ना उसका पेन, उसका किताब,
उसका बल्ब, उसका कॉपी, उसका पेन, उसका पंखा, तो आप बोल सकते हैं हिज फैन, हिज टेबल, हिज कॉपी, हिज ज्योमेट्री, हिज पेन, हिज बुक, हिज माइक, हिज फ़ोन, हिज कैमरा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह बोल सकते हैं। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड हिम। हिम का मतलब क्या होता है? उसे। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट शी। शी का क्या मतलब होता है? शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन हम शी किसके लिए यूज करते हैं? ये लड़कियों के लिए यानी गर्ल के लिए यूज करते हैं, आप इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हर। हर का मतलब होता है उसकी। फिर एक और हर है, इसका मतलब भी होता है उससे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इट। इट का क्या मतलब होता है? यह। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका। एंड देन फिर है इट। इट का मतलब क्या होता है? इससे बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने स्टेज 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा कर लीजिए, फिर हम स्टेज 2 पे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टेज 2 की तरफ बढ़ते हैं और स्टेज 2 को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश में या फिर मान लीजिए हिंदी में, आप जो भी मातृभाषा है, आप जब भी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, या तो वो प्रेजेंट की होती है यानी कि वर्तमान में जो चल रही है, या तो आप बात करते हैं पास्ट की यानी बीते हुए कल की, है ना, अपनी पिछली बात बताते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, या तो आप आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं घूमूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं कल कॉलेज जाऊँगा। तो इन सब वर्ड्स जैसी देखिए दोस्तों, ये क्या हमारे टेंस हैं और ये क्या है? टाइम भी हैं। तो इन सब को टाइम को बताने के लिए भी हम क्या है, कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं कि हाँ पता चल जाए कि हाँ ये टाइम प्रेजेंट में बात चल रही है, और ये पास्ट की बात चल रही है, और ये फ्यूचर की बात चल रही है। अब जैसे बताना है दोस्तों, मेरे पास पेन है, तो ये तो नहीं बताऊँगा आई हैव पास्ट पेन, ऐसे तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, है ना, कि मेरे पास पेन है ना, मेरे पास पेन थी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पास्ट तो नहीं बोलेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, पास्ट के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि दर्शाते हैं, जो कि हमें एक साइन देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये पास्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है और ये पास्ट का है। तो चलिए अब हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये वर्ड कौन से हैं। अब प्रेजेंट में देखिए दोस्तों, प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे है वर्ड IS, इज। देखिए यहाँ जा के नीचे नुक्ता है तो इसे इज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों। अब पास्ट के लिए देखिए, कोई चीज़ आपके पास, अब आप काम कोई करते थे, है ना, मैं स्कूल जाता था, मैं कॉलेज जाता था, ऐसे बोलते हैं ना आप, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? वॉच का मतलब क्या होता है? था या थी। इसी तरह हमारे पास देखिए फ्यूचर के लिए भी होता है, क्या है ना, कोई काम करेंगे फ्यूचर में, हम जब बात करते हैं कोई फ्यूचर को बताने के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड विल बी। विल बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? होगा, होगी या फिर होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर है एम। एम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में यूज करते हैं, एम का मतलब होता है हूँ। और वर, फिर है वर, ये पास्ट में यूज होता है। वर का मतलब क्या होता है? थे। ठीक है दोस्तों, अब और ये है आर। आर ये नहीं से, इसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या है दोस्तों? आर। आर का मतलब क्या होता है? हो। अब एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना है मैं सोहन हूँ, है ना, आप प्रेजेंट की बात है, आप प्रेजेंट में है, ऐसा तो है नहीं, पास्ट फ्यूचर है ना, वो सब भूलिए, आप सोहन है, वैसे भी है, इसका मीनिंग आपको पता ही होगा। तो हमने मैं के लिए क्या लिख दिया? आई। ठीक है, मैं के लिए आई। अब आई के साथ हमेशा आप याद रखिए एम लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, तो क्या हो गया? आई एम सोहन, मैं सोहन हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक स्पेशल वर्ड्स हैं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है, वस्तु होती है ना, हम बताते हैं कि जैसे कि मेरे पास टेबल है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास बुक है, मेरे पास फ़ोन है, कैमरा है, लाइट है ना, आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, आप डेली यूज करते होंगे, है ना। जैसे कि बताते होंगे आप अपने दोस्त को मेरे पास पेन है, मेरे पास एप्पल फ़ोन है, ऐसे बताते होंगे ना आप। तो इन वर्ड्स को देखिए दोस्तों, हमने बताने के लिए कोई चीज़ अगर आपके पास है ना, आपको बताना है मेरे पास ये चीज़ है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हैज़ और हैव का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं जब भी आपको बताना है कि ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ मेरे पास है, तो ये वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे हम? हैज़। हैज़ का क्या मतलब होता है? पास है। ठीक है दोस्तों, और हैव का मतलब भी पास होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो वैसे एडवांस लेवल हो गया, वैसे तो आप बस मीनिंग के लिए इतना बहुत है, लेकिन फिर थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ, हैज़ देखिए दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना। फिर है दोस्तों, अब अगर हमें बतानी हो हमारे पास कोई चीज़ पास्ट में थी, जैसे कि मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास कार थी, तो अब वहाँ क्या यूज करेंगे? आप हैड कर देंगे। इस हैज और हैव को हटा के क्या कर देंगे? आप पास्ट कर हैड कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
तो हैड का मतलब क्या होता है, पास था। और अब अगर आपको बतानी हो फ्यूचर में कि मेरे पास कार होगी, मेरे पास एप्पल फ़ोन होगा, है ना, मेरे पास एक साइकिल होगी, इस तरह को आपको बताना हो फ्यूचर में कोई चीज़ मेरे पास होगी, मेरे पास घर होगा, मेरे पास बड़ा मकान होगा, कुछ भी, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, वर्ड विल हैव। विल हैव का मतलब क्या होता है, पास होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने, मेरे पास पेन है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, आई हैव अ पेन। अब आई देखिए दोस्तों अपने आप में एक प्लूरल है, इसलिए हैव लगाया, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स ऑन है हमेशा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम पे मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।